इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमेशा कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, और उन अर्जेंट कामों के क्लाउड में कहीं ना कहीं हमारे इंपॉर्टेंट काम खो जाते हैं। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम इन अर्जेंट कामों के क्लाउड में से हमारे इंपॉर्टेंट कामों को बाहर निकालेंगे और हमारी लाइफ में वो ड्रीम अचीव करेंगे जो हमें करना है। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। और दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा मेरे क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं कि आप टेक्सटाइल बिजनेस में हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप बहुत सारे बिजनेस हैंडल कर रहे हो, आपकी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे बहुत सारी मशीनरीज है। लाइक राइट नाउ वी हैव 158 मशीन्स और 42 मशीन्स हमारी आने वाली है। दोस्तों, ये सब कुछ होते वक्त वहाँ पर मशीनरी के पार्ट टूटना, उनका सामान मंगाना, या बहुत सारे छोटे मोटे काम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रहते हैं और वो अर्जेंटली आपके सामने आते हैं। उन सब के बीच में आप किस तरह से हमारे साथ बातचीत करते हो, BNI जैसे ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए उनका काम करते हो, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मारवाड़ी युवा मंच, ऐसे भी अनेक संस्थाओं के साथ आप जुड़ करके काम करते हो, ये कैसे मुमकिन होता है? तो दोस्तों, उसी चीज़ को समझाने के लिए एक स्टोरी के जरिए मैं आपके साथ आज बातचीत करने आया हूँ। ये स्टोरी एक वुड्समैन की है जो लकड़हारा है और वो काम करता है जंगलों में। उनकी एक स्टोरी है और किस तरह से उनके पास ऐसी कोई एक चीज़ थी जिसकी वजह से वो हमेशा अपने अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस को वो हमेशा बैलेंस कर पाते थे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से उनके लाइफ में जब अर्जेंसी और इम्पोर्टेंट आती थी, किस तरह से वो डिसीजंस अपने लाइफ में लेते थे। एक छोटे से विलेज में एक राजू नाम का लकड़हारा रहता था और उनका काम था कि लकड़ी काटना और उनको सप्लाई करना, यही उनका काम था। और दोस्तों, वो फेमस था अपने अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस को लेकर के कि हमेशा वो अपने टाइम को मैनेज कर पाता है। और लोगों में चर्चा थी कि उनके पास एक टाइम कीपर था। टाइम कीपर, एक ऐसी घड़ी उनके पास थी जिसमें 2 ही कांटे थे। एक कांटा हमेशा दिखाता था कि अभी आपको अर्जेंट काम करना चाहिए, और एक कांटा दिखाता था कि आपको अभी इम्पोर्टेंट काम करना चाहिए। और हमेशा उस पर्टिकुलर घड़ी की राय लेकर के राजू जो है वो अपने कामों को डिसाइड करता था। तो वो जो घड़ी है उसका काम क्या था, राजू को बता दे कि अभी आपको कौन सा अर्जेंट काम करना है और कौन सा इम्पोर्टेंट काम करना है। दोस्तों, हमारी लाइफ में क्या होता है, हम हमेशा अर्जेंट कामों की तरफ भागते रहते हैं, चाहे वो अर्जेंट काम उस पर्टिकुलर टाइम के लिए इम्पोर्टेंट हो या नहीं हो, वो हम नहीं देखते। बस हम उन अर्जेंट कामों की तरफ भागते रहते हैं, और जितनी बार भी हम अर्जेंट कामों की तरफ भागते हैं, हमारे इम्पोर्टेंट सोचे हुए काम पीछे रह जाते हैं। तो राजू की लाइफ में ऐसा नहीं था। राजू की लाइफ में वो बहुत ही आसान था कि उस घड़ी को देखना है, वो घड़ी बता देगी कि अभी अर्जेंट करना है या अभी इम्पोर्टेंट करना है, और वो उसके हिसाब से उस काम को पूरा करते थे। तो चलिए अब बताता हूँ कि राजू की लाइफ में एक बार ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो जो घड़ी है उसका डिसीजन लेना भी राजू के लिए दिक्कत वाला हो गया। लेकिन फिर भी राजू ने वहां पे डिसीजन लिया, और वो कैसे लिया, उसी एक चीज को समझने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं। वहां पर राजू की लाइफ में जब ऐसी 2 सिचुएशन आती है जिसमें एक को चूज करना हमेशा प्रॉब्लमेटिक है, चैलेंजिंग है, उस वक्त ऐसा क्या किया जाए जिससे हम हमारी लाइफ में आराम से आगे बढ़ सके। तो एक स्टोरी के जरिए इसे हम समझेंगे। राजू के शेड्यूल में था, क्योंकि बारिश के दिन थे, बारिश आने वाली थी, तो राजू के शेड्यूल में था कि मुझे नए झाड़ों के बीज बोने हैं, नए झाड़ों के बीज बोने हैं, ये एक काम था। और दूसरा एक काम अर्जेंटली उनके लाइफ में आ गया, और वो दूसरा काम था, दूर कहीं जंगल में आग लगी है। अब राजू का जो वॉच था वो दोनों ही ऑप्शन दिखा रहा था। बोल रहा था अर्जेंटली ऐसा कुछ करो जिससे वो आग बुझे, और इम्पोर्टेंट वाला कह रहा था कि आपको बीज बोने चाहिए जिससे नए झाड़ आ सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आप उस वक्त राजू की जगह पर होते तो आप क्या डिसीजन लेते?
आप कौन सा काम करते, किस काम को आप प्रायोरिटाइज देते, जिससे आप एक काम को सिलेक्ट करके उस काम को पूरा कर सकते थे। जो आग बढ़ रही है उसके ऊपर काम करके उसे रोकना अर्जेंट काम, और उनका सोचा हुआ काम कि बारिश आने वाली है, हमें नए बीज बोने चाहिए, और वो नए बीज वाला काम। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, कौन सा काम पहले करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं दोस्तों। लेट्स सी क्या जवाब है आपके मन में, आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर राजू को आगे बढ़ना चाहिए। चलिए मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। जब भी हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब भी हम प्रायोरिटी की बात करते हैं, और जब भी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, तब टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक कहती है कि उस वक्त आप ऐसे काम को पिक करो जो आपको लॉन्ग टर्म में काम आएगा। मतलब आने वाले दिनों में जिस काम से आपको फायदा मिलेगा, या आपका जो विजन है, या आपकी जो गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उनकी तरफ बढ़ने वाला काम होना चाहिए। इस तरह से टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक कहती है। अब इन दो सिचुएशन में, आग को रोकना और बीज बोना, क्या लगता है लॉन्ग टर्म में ज्यादा काम कौन सी चीज आएगी, आग को रोकना या बीज बोना? दोस्तों यही होता है यहाँ पर। ऐसी सिचुएशन में हम भी हमेशा परेशान रहते हैं, और वो परेशानी कुछ और नहीं, हमारे अंदर एक इरिटेशन क्रिएट करती है कि अब क्या करें, कैसे करें। और उस इरिटेशन में हम ये अर्जेंसी वाले जाल में फंस जाते हैं, और ऐसे फंस जाते हैं कि वहां से निकलने के लिए स्ट्रगल तो करते ही करते हैं, और हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं उस वक्त ऐसा नहीं करता तो अच्छा होता। ये जो ट्रैप है, जो अर्जेंसी वाला ट्रैप है, उसमें से हमें बचना है। हमें हर काम जो सामने वाला अर्जेंट बोल रहा है वो अर्जेंट है, ऐसा नहीं। हमें ये डिसाइड करना होगा, हमें ये समझना होगा, हमें इस चीज पर ध्यान देके काम करना होगा कि क्या ये सच में अर्जेंट है, और क्या ये सच में मेरे लॉन्ग टर्म में, मेरे ड्रीम्स में मुझे काम आने वाला है। जब तक हम इन चीज़ों को चेक नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि इस वक्त, इस मोमेंट में हमें कौन से काम को पिक करना चाहिए। तो दोस्तों मैं बताऊं कि वहाँ पर राजू ने, उस लकड़हारे ने क्या डिसीजन लिया, उसके पहले इस चीज़ को भी समझना शुरू कर दीजिए कि ये जो पावर है, डिसीजन मेकिंग वाला पावर, ये हमें हमारे अंदर लाना होगा। क्यों लाना होगा? ताकि जब भी हम कोई डिसीजन लें, जब भी हम उस चीज़ के लिए आगे बढ़ें, जब भी हम उस चीज़ को पूरा करें, हम प्रिपेयर रहें, हम तैयार रहें, और हम उस डिसीजन को सोच समझ के लें, न कि उस अर्जेंसी वाले ट्रैप में अटक करके लें। इसलिए जब भी कोई डिसीजन लें, एक मोमेंट ज़रूर लें कि आज के 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरे इस डिसीजन का क्या इफेक्ट होने वाला है। एक बार सोच के देखिए, वो जो बीज वो बोने वाले हैं, उस बीज से लॉन्ग टर्म वो जो आग है, वो जो आग वहां पे बहती हुई आ रही है, वो उन बीजों को नहीं जला सकती। लेकिन आग को कंट्रोल करने में अगर हम हमारे टाइम और डेज को इन्वेस्ट करने लग गए, तो क्या लगता है आप पूरी आग को कंट्रोल कर पाओगे? और अगर उसी टाइम को आपने अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान न देते हुए, वो जो सच में दिख रहा था कि अर्जेंट है, लेकिन उस अर्जेंसी में हमारे पास, हमारे कंट्रोल में उतना काम नहीं था। हमारे कंट्रोल में काम था कि चलो आग अपना काम कर रही है, मैं अपना काम करता हूं, जो अपना सोचा हुआ काम है। उस लकड़हारे ने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, अपने आने वाली जनरेशन्स के बारे में सोचा, अपने ग्रोथ के बारे में सोचा, और कहा कि ये आग भले ही कितने ही झाड़ को खराब कर दे, लेकिन मेरे लगाए हुए बीज मेरे लिए, आने वाले जनरेशन्स के लिए हमेशा झाड़ उगाती रहेगी। दूर की दूरदृष्टि, हम हमेशा इस वर्ड को सुनते हैं, जितना दूर का सोचोगे उतना आप आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों ये है वो दूर को सोचना। जब भी आप किसी काम के बारे में कभी भी दुविधा में आए, इस क्वेश्चन को जरूर पूछें कि ये वाला काम आज से 5 साल 10 साल बाद मुझे कितना इफेक्टिवली हेल्प करेगा।
अगर आपको लगता है कि यस दिस वर्क विल हेल्प, तो आप उस काम में रहें, उस काम को डेफिनेटली करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये एक ट्रैप है, अर्जेंसी ट्रैप है, तो उस अर्जेंसी ट्रैप से बाहर निकलिए। वहाँ पे एक सही जवाब दीजिए कि अभी मैं इस पर्टिकुलर चीज़ में हूँ, इसे 2 दिन बाद ही कर पाएंगे। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ट्रैप अपने आप ही आपसे दूर चले जाएंगे और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट जो आपसे काम करना चाहते हैं, आप पे विश्वास रखते हैं, वो कहेंगे ठीक है 2 दिन बाद सही, लेकिन काम तो आपसे ही करना। दोस्तों, अर्जेंसी ट्रैप में मत फंसिए। हमेशा अपने आप को एक खुला रास्ता दीजिए जहां पर आप आपके शेड्यूल पे चल सकते हैं। बहुत जल्द एक ऐसा वीडियो भी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को मैं यहाँ पर समराइज करना चाहूँगा। दोस्तों, अपने लाइफ में जब अर्जेंसी में हम हमेशा काम करते रहते हैं और इम्पॉर्टेंट कामों को पीछे रखते हैं, इसका ये मतलब है हम भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, और वो भागा दौड़ वाली ज़िंदगी में आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप कभी ये नहीं कह पाएंगे कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने लाइफ के साथ और जो कुछ भी हो रहा है बेहतरीन हो रहा है, क्योंकि आप उन बेहतरीन चीज़ों को कर ही नहीं रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और दौड़ते हुए उन कामों को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअल में आपके लिए इतने अर्जेंट नहीं है। दोस्तों, आज से एक चेंज आपको लाना है। जब भी आप किसी काम के लिए हाँ बोलते हैं, जब वो सामने से कहते हैं कि ये अर्जेंट है, उसे करना है, जब भी आप उसके लिए हाँ बोलते हैं, एक बार आपको रिव्यू करना है अपने लॉन्ग टर्म विजन को, अपने वैल्यूज़ को, अपने एथिक्स को, और फिर वहाँ पर हाँ कहना है। इतना चेंज अगर आप ला सकते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाले दिनों में अपने आप के लिए, परिवार के लिए, आपके सभी गोल्स के लिए आपके पास टाइम रहेगा। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के साथ एक बदलाव आपकी लाइफ में आएगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, एक फ्रेंड के साथ, एक परिवार के मेंबर के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वो भी अर्जेंसी ट्रैप में कहीं ना कहीं फंसे होंगे। और ऐसे वीडियोस और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।